में कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये हमारा 11th का पोर्शन है पूरा, ठीक है, ये काय का पोर्शन है 11th का। अगर हम 12th की बात करेंगे, 11th का नहीं, 11th की फर्स्ट बुक का, फिर आता है हमारे पास रिडॉक्स, रिडॉक्स के बाद आता है बेटा जीओसी, और हाइड्रोकार्बन। ये इतना जो पोर्शन है हमारा पूरा 11th का है, जिसको नहीं पता उसके लिए बताया जा रहा है ये, ठीक है। फिर यहां पे आता है फर्स्ट चैप्टर, कौन सा आ जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बाद आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आ जाता है डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बाद आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, नेक्स्ट एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, नेक्स्ट आता है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद नेक्स्ट एमाइन के बाद बायोमोलिक्यूल। 11th और 12th को मिलाकर हमको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। और कोई नहीं है, यही एक माइक है क्या? नोट कर लिए? चलिए सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजें हमको पता होना बहुत जरूरी है, जैसे मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर वो एक क्वांटिटी होती है जो स्पेस को घेरती है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो स्पेस को घेरती है और जिसके पास मास होता है उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें मैटर समझना पड़ेगा। मैटर क्या होता है? विच ऑक्यूपाई मास, which have mass and occupy space, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो कुछ 5 तरीके से डिफाइन करे जाते हैं, जैसे एक हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमारे सिलेबस में है तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे, सिर्फ इन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे और चीज जाननी है आपको, क्या कि जो हमारा 1 मोल होता है किसके बराबर होता है? वो
6.023 इंटू 10⁻23 इतने नंबर होते हैं। ठीक है, इतने नंबर होते हैं। इसी नंबर को बोल दिया जाता है Na, और इसी Na को बोला जाता है बेटा एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। हमको पता होना चाहिए एटम और मॉलिक्यूल के बीच का फर्क। कुछ इतने टर्म्स आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। बेटा एटम क्या होता है? या मैं एटम बोलूं या फिर बोला जाए आपसे कार्बन। कार्बन एटम है क्या? बिल्कुल, एलिमेंट एंड एटम। कार्बन। ऑक्सीजन एटम है क्या? नाइट्रोजन एटम है क्या? फ्लोरीन एटम है क्या? अगर कोई भी एलिमेंट सिंगल फॉर्म में पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल अगर मैं यही बोल दूं O2, ठीक है, अगर मैं यही बोल दूं N2, तो एक से ज्यादा एटम को मिलाकर क्या बोला जाता है बेटा? मॉलिक्यूल बोला जाता है। मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, एक होमो एटमिक हो सकता है और एक हेट्रो एटमिक हो सकता है। होमो क्या होता है? होमो, होमो मतलब सेम, सेम एटम के। तो सेम एटम के क्या दोनों होमो एटमिक है या? बिल्कुल। हेट्रो एटमिक मानो मैंने बोला आपसे CO2, हेट्रो एटमिक है। क्यों? कार्बन और ऑक्सीजन अलग, इसी वजह से ये कैसा है? हेट्रो एटमिक है। ठीक है, कंपाउंड, ये कंपाउंड मान सकते हैं इसको हम? बिल्कुल मान सकते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा एटम का जुड़ जाना, उन्हीं को कंपाउंड बोला जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं H2SO4, क्या ये कंपाउंड है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूं KMNO4, क्या ये कंपाउंड है? है। क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या पता चला? हमें मैटर के बारे में पता चला। मैटर एक ऐसी चीज है जिसके पास मास भी होता है और वो जगह को घेरे। तो मैं अगर बोलूं आपसे कि ये रूम है, मैटर है ऑफ कोर्स। अगर मैं बोलूं ये सीट है, मैटर है, यस। और मैटर कितनी तरीके के हो सकते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अगर इस रूम को चारों तरफ से बंद करके इसमें क्या भर दिया जाए? गैस भर दिया जाए, तो गैस मैटर है? है। क्यों है? क्योंकि उसने जगह को घेर रखा है और कुछ ना कुछ तो मास भी होता होगा उसका। ठीक है, फिर हमने जाना कि जो 1 मोल होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर से जानते हैं। ठीक है, जो Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटम के बारे में पढ़ा, एक सिंगल एलिमेंट को एटम बोल दिया जाता है। और मॉलिक्यूल को जान लिया, दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से अधिक एटम मिलकर क्या बना दें? कंपाउंड बना दें। बस कंपाउंड बना देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। बेटा मोल निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, मोल्स निकालने के। तो सबसे पहले मोल के बारे में देखते हैं। अभी हमें पता चल गया कि मोल में कितनी संख्या होती है। पता चला 6 पॉइंट, बेटा याद रखनी है ये संख्या बहुत अच्छी तरह से याद। 6.023 इंटू 10⁻23। तो मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है n से। इसके कुछ 3 फॉर्मूले पढ़े जाएंगे, वो सुनो। पहला फॉर्मूला, व्हेन नंबर इज गिवन, व्हेन नंबर इज गिवन, अगर नंबर दिया जाता है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है? सुनो, मोल निकालना है आपको। क्या निकालना है? मोल निकालना है। जो नंबर दिया है, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
ये एक फॉर्मूला आ गया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए 24 केले 12 के आते हैं, या फिर 12 केले 24 के आते हैं। ठीक है, 12 केले 24 के आते हैं, दो केले कितने के आएंगे? 24 के आते हैं, तो दो केले कितने के आएंगे? बताओ भाई, इतने के आएंगे। वही ये फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना। या फिर ये बोलो कि एक दर्जन में कितने होते हैं, तो दो दर्जन में, क्योंकि आपको दर्जन का पता है नंबर, तभी तो कर पा रहे हो आप ये सारी चीजें। तो हमें पता है एक मोल में नंबर कितना होता है, एक मोल का 6.023 इंटू 10⁻23 ये नंबर होता है। ठीक है, यही होता है। तो अगर जो दिया हुआ नंबर है उसमें डिवाइड कर दूंगी उसका, तो वो नंबर निकल के आ जाएगा जो एग्जैक्ट उसमें मोल होंगे। आएगा नहीं आएगा? तो एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन रहेगा कि मेरे पास प्रोटॉन का नंबर दे रखा है, मुझे प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन्स नंबर दे रखा है, वो कितना है 6.023 इंटू 10⁻24। ठीक है, अब आपको मोल निकालना है इसके लिए। तो आप कैसे निकालोगे मोल? फॉर्मूला लगाओगे सिंपल। n इज इक्वल टू गिवन नंबर कितना है बेटा, ये है 6.023 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। कैंसिल आउट करोगे 10 मोल आ गए। आया समझ में? सबके आ गया होगा, आपके आ गया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है व्हेन मास इज गिवन। जब आपको क्या दे रखा हो, मास दे रखा हो, तो मोल निकालने का फॉर्मूला रहेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या है? मोलर मास। ठीक है, अब ये मोलर मास क्या होता है ये आता नहीं होगा निकालने के लिए, तो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मोलर मास निकालना सीखते हैं। वाटर है, NaCl है, NaOH है, इनका ना मोलर मास निकालेंगे। कंपाउंड का मोलर मास निकाला जाता है, किसी मॉलिक्यूल का मास निकाला जाए तो मॉलिक्यूलर मास या फिर उसको मोलर मास बोल देते हैं। ठीक, तो सुनिए कैसे निकालोगे। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 1। एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। दूसरे एटम पे जब भी जंप करते हैं प्लस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस का साइन। ऑक्सीजन के लिए क्या रहेगा? एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो जरा काउंट करना कितना आ गया? 18। तो इसका जो मोलर मास आ गया 18। इसका निकालते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। निकलने के बाद आता है 58.5 समथिंग। मैडम ये कैसे याद करेंगे? याद कर लो, ऐसे करेंगे याद। याद ही करना पड़ेगा, याद हो भी गया होगा। क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक मास? 35.5 होता है। और सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से बताइए कितना? 23। ऑक्सीजन का कितना? 16। हाइड्रोजन का कितना? 1। काउंट करोगे कितना आएगा? 40। मोलर मास निकालना आया? पक्का आ गया? चलो एक तो करके बता दीजिए। दोनों की निकाल के बताइए जल्दी, जो न्यू स्टूडेंट है वो पहले बताएंगे। कोई और नहीं बताएगा?
निकाला बेटा? क्या आया बेटा? आप क्या आया? नहीं, आप नहीं। नहीं आया? क्यों? क्या? 12 आ रहा है? तो आपने एटॉमिक नंबर रख दिया होगा यहाँ पे, इस वजह से 12 आ रहा होगा आपका। तब भी 12 नहीं आएगा। तो नहीं आया। आपको ये पता है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है? पता है? और कौन है बेटा आपको? लास्ट, लास्ट बेंच, आपको पता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब क्या होता है? तो ये तो हवा में उड़ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया होगा वो। आपने मुझसे बोला क्यों नहीं? पढ़ने आए हो? नहीं, लास्ट बेंच। बेटा यहाँ पे बात करते हैं हम, है ना? हटो साइड में, इधर। ये बताओ, आपको समझ में नहीं आया तो आपने बोला क्यों नहीं? अच्छा, नंबर याद नहीं है, बैठ जाइए। बेटा आपको ये आया? नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगी, हमारा काम सिखाने का है। आप बताइए। ठीक है, सेकंड वाले का 44 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। 98 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। बोल बोल क्यों नहीं रहे हो? सही तो है। इसका 98 आएगा, इसका ये आएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, या आप मुझसे बाहर पूछ लेना। ठीक है, देखिए मैं आपसे बोलूं H2O का आपको मास दे रखा है 18 ग्राम। क्या दे रखा है? मास दे रखा है 18 ग्राम। ठीक है, आपसे पूछा है बताइए मोल्स कितने रहे होंगे। तो आपको मास दे रखा है, मोलर मास आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तब भी, ऑलरेडी मैं निकाल चुकी थी। तो आप क्या करोगे मोल्स निकालने के लिए? मास कितना है 18, डिवाइड करोगे मोलर मास से, कितना आ जाएगा मोल? 1। कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला। मैटर बता रही थी आपको, सबके लिए क्या है ये? एप्लीकेबल है। बट एक जो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? गैसेस के लिए लगता है। उससे पहले आप एटॉमिक नंबर लिख लीजिए जरा। देखो बेटा, एलिमेंट 20 तक, अप टू 20 तक बता रही हूं मैं आपको। फर्स्ट पे आता है कौन? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल रहेगा। सेकंड पे आता है जिसका सिंबल रहेगा। थर्ड पे जिसका सिंबल रहेगा। फोर्थ पे आता है बेरिलियम, जिसका सिंबल रहेगा। फिफ्थ पे आता है बोरॉन, जिसका सिंबल रहेगा। सिक्स पे, सेवन पे, यहां मैं दोनों चैप्टर इंटरकनेक्ट करके चलूंगी। कौन कौन से? मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना। तो दोनों ही, कहीं से भी क्वेश्चन आए बना लोगे। नाइट्रोजन 8, कौन सा? 9 फ्लोरीन, 10 ओके। फिर कौन सा आता है 11 पे? क्या सिंबल है? 12 पे? 13 पे? 14 पे? 15 पे?
16, ये तो आपके 20 तक क्या थे, एलिमेंट थे। अब ये एटॉमिक नंबर ये सब क्या होता है वो देखिए। ये जो मैं इतनी देर से 1 2 3 4 ये जितने नंबर पे आता है इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। बेटा क्लोरीन होता है 17 पे। हाँ, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको और क्या बोला जाता है? एटॉमिक वेट। और क्या बोला जाता है? मास नंबर। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ठीक है। अगर मुझे इसमें से पूछा जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, यही देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एलिमेंट का, एलिमेंट को माना x, z रखा जाएगा हमेशा नीचे, a रखा जाएगा हमेशा ऊपर। तो अगर ऐसा है तो ये भी बना सकते हैं हम, अगर ऐसा है तो ये भी बना सकते हैं। फिर हम तीनों में से किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर स्पेसिफिक देखा जाएगा तो स्पेसिफिक रहेगा ये वाला, ठीक है। जितना जो भी कराया जा रहा है पर डे रिवाइज करना है, पर डे रिवाइज। ये समझिए कि अब इतना समय बचा भी नहीं है आपके पास कि आप बाद में पढ़ लेंगे। पर डे रिवाइज करते हुए चलो, पर डे क्वेश्चन लगाते हुए चलो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। पर डे, अब पर डे पे काम करना है। एक दिन भी अगर लॉस किया पीछे हो गए एक दिन, ठीक है। जब एक दिन पीछे हो जाते हैं तो दूसरा दिन भी पीछे ही हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? गुड, नोट कर लिया? ठीक है, तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो रहेगा वो चलते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे। अगर मैं बोलूं 1 मोल में 1 मोल का जो वॉल्यूम रहता है कितना रहता है? 22.4। इतना क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1 मोल का। इतना वॉल्यूम होता है, जैसे नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इतना ही क्या होता है? वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम किसका मेजर करा जाता है? गैस का। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? गैस के लिए। कहां पर? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रखा है आपने और प्रेशर ले रखा है, तो वॉल्यूम कितना रहा होगा? 22.4 लीटर। किसका? गैस का। 1 मोल का ना, अगर मैंने 1 मोल गैस ले रखी है किसी कंटेनर में तो उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा? 22.4 लीटर रहा होगा, ठीक है। कहां पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। बाकी हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हटाएं तो कुछ भी हो सकता है, तब तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब क्या निकालना है बेटा? मोल निकालना है आपको। क्या निकालना है? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। क्या हम ना उसी पहले वाले फॉर्मूले की तरह नहीं किया? गिवन नंबर अपॉन एन ए, गिवन नंबर अपॉन वॉल्यूम किसका? 1 मोल का। वहां पे क्या कर रहे थे? गिवन नंबर अपॉन नंबर किसका? 1 मोल का। और यहाँ पे कर रहे गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम किसका? 1 मोल का। यही तो कर रहे हैं। तो दोनों फॉर्मूले देखा जाए तो सेम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन निकालते हैं। मैंने आपको दिया वाटर जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 44.8 लीटर। इतना वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम है जो क्वेश्चन में दे रखा है,
और मोल्स निकालने हैं आपको, तो कैसे निकालोगे? 44.8 डिवाइड बाय 22.4, कितना टाइम्स कट जाएगा? 2 टाइम्स। कितना आ जाएगा मोल? 2 मोल्स आ जाएंगे। बेटा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से ही मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? और क्वेश्चन करोगे क्या? क्वेश्चन करना बाद में, आप समझिए। अभी जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले हम, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेटा ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पर कुछ बता दिया जा रहा है इसका थोड़ा सा यहाँ पे, जरूरत का है। ठीक है, सुनिए, हम Z को क्या बोल रहे थे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, A को क्या बोल रहे थे? एटॉमिक मास। अगर मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, इसको प्रोटॉन के नंबर से डिनोट करते हैं, और N को न्यूट्रॉन्स का नंबर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला था हमने? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो। ठीक है, आप समझिए, अभी मैं हाइड्रोजन, हीलियम ये सब बता रही थी, अब सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, बेटा Z कितना है इसका? 1। एज यूजुअल इन जनरल क्या करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल ही क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, 2 एक्सेप्शन तो हमको ऑलरेडी मिल गए थे। एक मिल गया था सोडियम, और दूसरा मिला था क्या? क्लोरीन मिला था। सोडियम का कितना था एटॉमिक मास? होना कितना चाहिए था? 22, हुआ कितना? 23, तो वो एक एक्सेप्शन में आ गया, नहीं आ गया? नेक्स्ट क्लोरीन, होना कितना चाहिए था? 34, 17 होता है ना, होना कितना चाहिए था? 34 होना चाहिए था, हुआ कितना? 35.5, क्योंकि इनके आइसोटोप का एवरेज लिया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका हाइड्रोजन भी एक्सेप्शन में आता है, जिसका एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही होता है इन न्यूट्रल स्पेशीज। अगर कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है, कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं, तो वो न्यूट्रल रहा होगा। न्यूट्रल के लिए जो Z की वैल्यू होती है वही P की वैल्यू होती है, वही E की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 1। प्रोटॉन का नंबर कितना? 1। न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया जाता है, वो फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन का नंबर A माइनस Z। ठीक है, क्या बोला जाता है? A माइनस Z। तो कितना आएगा? 0। A में से Z को माइनस करोगे 0 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूं यहीं पर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। सबको पता होगा कैसा? धनायन। ठीक, मानो ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, नाभिक बना दिया, इसके चारों तरफ क्या करती है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? स्मूथली हो गया ना सारी चीजें? दोबारा रिवीजन करा देंगे अभी। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि चलिए हीलियम का बनाते हैं, तो हीलियम का क्या, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जरा देखिए रिप्रेजेंटेशन 2 और 4, क्या सही है रिप्रेजेंटेशन? सही है ना? चलिए, जब रिप्रेजेंटेशन सही है तो Z बताइए कितना है? A कितना है? E, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बेटा लास्ट बेंच, आप बताइए न्यूट्रॉन 2 कैसे आए यहाँ पे? अरे बता दो भैया, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, तुम्हारे संग हैं हम, बताओ। नहीं बता?
आप बताइए। यस, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया। फोकस रखो यहाँ, बातों में नहीं। रोहित बात कर रहे हो तुम इसके साथ है बेटा। ए में से जेड को माइनस करेंगे। ए कितना है, जेड कितना है, आ गया 2। आपको समझ में आया? ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाते हैं। एक चीज और, मैक्सिमम टाइम अभी एग्जाम में, कैसा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैजिक नंबर से। हो सकता है बेटा आ जाए, ठीक है। मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर बेटा, मैजिक नंबर है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8। ये मैजिक नंबर है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर बोला जाता है। अगर हम बात करें, सीधे हम नियॉन की बात करते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? नियॉन की। ये रहेगा, यही रहेगा ना। इन जनरल की बात करें तो Z कितना, A कितना, न्यूक्लियस P E, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाइए जरा। न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बनेगा। आज जैसे ही हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। साइज का फैक्टर जो लगेगा वो थर्ड चैप्टर में लगेगा, यहीं से। इसी वजह से रिदम बनना बहुत जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। केमिस्ट्री में एक भी दिन का बंक किया, खत्म केमिस्ट्री, वहीं समझ में ही नहीं आएगा तीसरे दिन, ठीक है। क्यों मंकू? यही है मंकू, आप हो ना? इतना क्लियर हो गया? पक्का? अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। 2 8 8 करके होता है, नहीं होता? 11th में पढ़ा होगा 1:2 करके होता है, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं पहले ये बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करने की। एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। एस पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट से, एक से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला बोला जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट से एस स्टार्ट होता है। पी कहाँ से स्टार्ट होता है? दूसरे से। पहले में देखा जाए, पहले पीरियड में तो 2 एलिमेंट होते हैं, एक कौन सा? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हीलियम जरूर है पी ब्लॉक का, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करता है? एस में करता है, ठीक है। समझ में आएगा सारी चीजें, टेंशन में मत आना, सारी चीज समझ में आएगी। पर ये ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से बता रही हूँ। 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। जो हमारा डी स्टार्ट होता है वो होता है 3 से। डी स्टार्ट होता है 3 से। आप सुनिए, मैं बोलू एन, तो एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जो कितने तक हो सकता है? 1। और देखा जाए तो ऐसे करके पीरियड का नंबर होता है, नहीं होता? 7 पीरियड होते हैं। वर्टिकल रो में क्या आता है? वर्टिकल रो में क्या आता है? ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। जो मैं 1, यहाँ पे हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन होता है, और लास्ट वाले में हीलियम होता है। 2 एलिमेंट है इसमें, इसमें 8 होते हैं, इस वाले में भी 8 होते हैं,
इसमें 18 होते हैं, यही मैजिक नंबर है जो भी मैजिक नंबर बता रही थी। अब सुनना, हाइड्रोजन लिया मैंने सबसे पहले, अगर मैं 10th वाले की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ तो कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक ही तो इलेक्ट्रॉन गया है भैया। ठीक है, अगर मैं इसको इसी की तरह करती हूँ, एस की तरह, तो 1 एक पहले वाले एस में जाएगा नहीं जाएगा, मतलब इसका मतलब इस वाले में जाएगा नहीं जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो 1 किस में, एस में, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एक, और जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो लिखा जाता है ऊपर। अब सीधे करते हैं हम सोडियम का। सोडियम का कितना है? 11। कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? 10th वाले तरीके से करो, पहले में 2 और दूसरे में 8, कितने हो गए? 10, बचा कितना? 1। ठीक है, अभी इस वाले से करते, पहला किस में जाएगा? 1। एस में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। एस में मैक्सिमम कितने जा, अभी समराइज करा दूंगी सारी चीजें, टेंशन मत लेना। एस में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। फिर क्या आ रहा है? कितने जा सकते हैं? 2। एस में मैक्सिमम 2 ही जा सकते, कितने भर गए? 4 भर गए। कितने भर गए? 4। फिर किस में जाएगा बेटा, बताओ ट्रिक से? 2p। p में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम? 6 जा सकते हैं, कितने भर गए? 10। फिर किस में जाएगा? कितने? क्यों 1 क्यों जा, तो मैक्सिमम 2 सकते हैं, 1 क्यों गया? बचा ही एक है, इस वजह से। अब सुनो, मैं बोल रही हूँ एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है, एफ में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और मैं बोलूं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो एस में ऑर्बिटल कितना रहा होगा? 1। ठीक है, तो यही आप लिखोगे इसके लिए इधर मैं ऑर्बिटल लिखवा रही हूँ, इसमें कितने ऑर्बिटल? 1। इसमें कितने ऑर्बिटल? इसमें, इसमें, ये क्या हो गया है? एक्सप्रेशन बता रहे हैं आपकी, ये क्या कर दिया? सुनिए, तो मैंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो 2 भर गए, इस और 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे हैं, तो इसका मतलब एस का रहा होगा। तो ऑर्बिटल कितना किसका है? एस का। अगर मैं बोलूं पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, एक में 2 भरे जा सकते हैं, तो कितने ऑर्बिटल रहे होंगे? तो अपने आप ही बता रहे हो, इसमें 10 है, एक में 2 भरे जा सकते हैं, तो ऑर्बिटल कितने रहे होंगे? 5। इसमें कितने हैं? 14। तो एक ऑर्बिटल इसमें होता है, 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं, 5 ऑर्बिटल इसमें होते हैं, 7 ऑर्बिटल इसमें होते हैं। समझ में आया इतना? मैं पूरा समराइज करवा रही हूँ, टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। एक ही आप अब आगे पढ़ते चले जाएंगे, वैसे भी समझ में चली जाएगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो कोई बड़ा सा करते हैं, कैल्शियम का करते हैं। 20 है, जरा करके बताइए सब लोग अपने कॉपी में। कैल्शियम का बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने एंटर करा है? कितने? जो नहीं आया समझ में बाद में पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक है? हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है क्या? फिर क्या दिक्कत है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ कर रहा है? 4s में, कितने? ठीक है, आया? न्यू आप नहीं, मैंने पहले देखा है आपको, आती नहीं थी ना, कम आती थी। आगे 4s में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 जा रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम का करके बताइए जल्दी।
पोटेशियम का करिए। एक कम हो जाएगा, है ना? तुम तो होशियार हो गए भाई। चलो अब आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने आज। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो और वो जगह को घेर सके उसको मैटर बोलते हैं, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। मैटर हमारे सिलेबस में 3 तरह के हैं, बाकी मैं आपको फिजिकल केमिकल बता ही नहीं रही हूँ इतना कुछ ज्यादा, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरह की होती हैं चीजें। एक मोल में जितने नंबर होते हैं वो कितना होता है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। पूछा जाएगा, अगर सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आता है तो ये आएगा। एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? ये आएगा, Na से डिनोट किया जाता है, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं आगे, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे होमो एटमिक और हेटेरो एटमिक, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब जैसे मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग करके होमो एटमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब है अलग, डिफरेंट हो, जैसे कि मॉलिक्यूल है HCl, मॉलिक्यूल है कैसा? हेटेरो, ठीक है? आप कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड सबको पता है, बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं सारे कंपाउंड्स में आते हैं। नेक्स्ट मोल, जब नंबर दे रखा हो किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी चीज का, क्या निकालना हो, मोल्स निकालने हो, तो एक फॉर्मूला है, उससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? कौन सा है? गिवन नंबर कौन? Na का नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब बहुत यूज है इसका आने वाले समय में भी, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्या रहेगा? जब आपको मास गिवन हो, किसी भी कंपाउंड का मास दे रखा हो, तब गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? मोलर मास ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, एटम के बारे में मैंने बताया है आपको, ये एलिमेंट्स हैं हमारे। 20 तक आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, एज यूजुअल 30 तक याद करते हैं, पर अभी 20 तक तो याद कर ही लेना, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, किस किस को किससे डिनोट करते हैं आपको पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट, जब क्या दे रखा हो? वॉल्यूम दे रखा हो, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसेस के लिए, ठीक है? क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, क्या हमें पता है? एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, ये, ठीक है? कब? जब न्यूट्रल स्पीशीज है तो Z, P और E क्या होते हैं? तीनों सेम होता है, ठीक? स्ट्रक्चर आप बना ही लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर ही लोगे, ठीक है? तो अभी हम 3 चैप्टर्स की समरी लेके चले हैं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन करवा दूं? ये ट्रिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो हम क्वेश्चन कर पाते हैं आगे। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों बनाने हैं आपको, ठीक है? फास्फोरस का एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों करना है। जहां जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है मैं बता रही हूँ साथ के साथ, ठीक है?